हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर्स। लेट्स स्टार्ट्स। अब हम रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल क्या होती है? एसेक्सुअल का तुम्हें भी पता होगा, पहले क्लासेस में पढ़ा देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो उस वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। यानी एसेक्सुअल कैसी होती है हमारी? यूनिपेरेंटल होती है। और जबकि सेक्सुअल कैसी होती है? ये हमारी बाय पेरेंटल होती है, यानी इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। यूनिपेरेंटल होती है ये। तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन होती भी है, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं होती, यानी उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो गैमेट्स बनते हैं, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? बनते तो हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बनते भी हैं, नहीं भी बनते, और फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है उनका। लेकिन जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और फिर उन्हीं का फ्यूजन होके, फर्टिलाइजेशन होके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गैमेट्स बनते हैं। तो इसमें नहीं बनते, इसमें बनते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं होता। सो फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें, क्योंकि गैमेट ही फ्यूज़ नहीं होंगे। एज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होके तभी तो होता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इसमें? फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या पढ़ रहे हैं? जो ये होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसमें माइटोसिस होती है। और जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मियोसिस होती है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी जो उनका बेबी प्रोड्यूस होता है, उसमें वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के। बिल्कुल। जो मॉर्फोलॉजिकल, एक नोट करने वाला पॉइंट है, इसे नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली exact similar to its parent। उस टर्म को बोलते हैं हम इज कॉल्ड क्लोन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन क्या होता है, क्लोन बताइए। तो वो होता है क्लोन जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एक्जैक्ट सिमिलर होता है ना अपने पेरेंट्स के, बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी, वो होता है हमारा क्लोन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस तो आते ही नहीं, वो सिंपल डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवाइड होने का मतलब सिंपल एक ही है कि उनका रिप्रोड्यूस होना, यानी वो न्यू डिवाइड होकर न्यू डॉटर सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में तो पता है मेल और फीमेल गैमेट होंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा, देन दे रिप्रोड्यूस। और एक टर्म और, कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वो मोस्ट कॉमन होती है हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, मोनेरा होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनके जो पेरेंट है वो सेल डिवाइड करते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जो प्रोटिस्टा मोनेराज होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें कॉमन हो गई। और जब फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल डिवाइड मतलब सेल डिवाइड हो जाते हैं उनके, और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इट्स उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेल डिवाइड हो रहा है या रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इनका सिर्फ एक ही होता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन
मतलब सेल हमारे में क्या होता है, जो हम सेल डिवीजन होता है, तो कहीं अगर इंजरी हो जाती है तो भी तो हमारे सेल डिवाइड करके उसे ठीक करते हैं, उसमें भी तो सेल डिवीजन होता है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं बोल सकते कि अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, चाहे वो सेल डिवाइड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसका मतलब वो रिप्रोड्यूस ही कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस करता है। आया समझ? अब हम इनको अलग से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डीप में, ठीक है? ओके, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। थैंक यू।